राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र के नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक आवास परियोजना के लिए की गई बेदखली कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने सरकार पर गरीबों के घर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई को अमानवीय बताया। बेज ने कहा कि प्रधानमंत्री और इंदिरा आवास योजना के तहत बने मकानों सहित कई घरों को तोड़ा गया, जबकि प्रभावित परिवार वर्षों से वहां रह रहे थे। उन्होंने सरकार से उचित पुनर्वास और मुआवजे की मांग की और आरोप लगाया कि गरीबों को पर्याप्त सुविधाओं के बिना विस्थापित किया जा रहा है। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन ने नियम अनुसार कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को पहले नोटिस जारी किए थे और पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की गई। जिस तरह से कल परसों 29 तारीख की घटना, जो नकटी की घटना है, जो रायपुर राजधानी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर, जहां वहां निवासरत लगभग कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल से वहां निवासरत है, ग्रामीण हैं, गरीब हैं, अपना मकान बनाकर, और कई ऐसे मकान हैं जो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास भी दिए और इंदिरा आवास भी मिला। कुल मिलाकर लगभग 23 से 25 की संख्या है जहां प्रधानमंत्री और इंदिरा आवास मिला, जिसको सरकार ने 29 तारीख सवेरे 4 बजे से तड़के सुबह लगभग 50 से अधिक बुलडोजर लगाकर पूरी तरह से उन गरीबों के घर को तोड़ दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। वहां के ग्रामीण परिवार, बच्चे, महिलाएं गिड़गिड़ाते रहे, घर नहीं तोड़ने का मिन्नतें मांगते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन एक तरफ से सरकार धड़ल्ले से मकान को तोड़ती रही। एक बच्ची तो अपने घर को बचाने के लिए घर के दरवाजे बंद करके अंदर बंद हो गई। 10 से 12 पुलिसकर्मी उसको दरवाजा तोड़कर बाहर निकाले और फिर उस घर को तोड़ दिए गए। आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में पूरी तस्वीर तैर रही है। आज प्रदेश के हर कोने में, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रशासनिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी लोग, आम जनता हो, सभी के मन में एक ही बात आ रहा है कि नकटी में गलत हुआ, नकटी का कार्रवाई गलत है। पूरे प्रदेश में आज देखेंगे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिर्फ नकटी दिखेगा, सिर्फ नकटी दिखेगा। इस तरह की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये कार्रवाई अमानवीय है। मैं समझता हूं कि जो भी वैधानिक तरीके से कार्रवाई किया जाना चाहिए था वो सभी कार्रवाई हुई है और लोगों को कई बार नोटिसें दी गई हैं और जिनका मकान तोड़े गए हैं उनको बाकायदे उनको बना करके बना हुआ आवास भी उन्हें दे दिया गया है। कुछ लोग बचे हैं वो भी, उनको भी दे दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने के उद्देश्य से मंत्रोच्चार का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस से जुड़े लोगों ने अदालत का रुख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकारी आदेश के अनुसार स्कूलों में मंत्रोच्चार जारी रहेगा। गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार अपने आदेश पर कायम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मामले में अदालत का जो भी फैसला आएगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार
और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के भविष्य हैं उनको संस्कारवान, शिक्षावान बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके खिलाफ आज कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कोर्ट में जो इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कल इसकी सुनवाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से चलेगा। माननीय न्यायालय क्या कहता है वो तो उनके निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी सरकार जो आदेश जारी किया उसमें स्टैंड है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा सत्र 2026-27 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब शैक्षणिक सत्र के बीच रिटायर होने वाले शिक्षक सत्र समाप्त होने तक स्कूलों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाना और शैक्षणिक व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिक्षक शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्त होता है तो वे सत्र के अंत तक विद्यार्थियों को पढ़ा सकेगा। हालांकि ये व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। यदि कोई शिक्षा सत्र पूरा नहीं करना चाहता तो वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकांश शिक्षक विद्यार्थियों के हित को देखते हुए पूरे सत्र तक सेवाएं देने के लिए सहमत होते हैं। सरकार का यह निर्णय छात्रों को बीच सत्र में शिक्षक बदलने की परेशानी से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। ये हम लोगों ने बच्चों को शिक्षक साथ साथ संस्कार और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के भविष्य हैं उनको संस्कारवान, शिक्षावान बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके खिलाफ आज कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कोर्ट में जो इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कल इसकी सुनवाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से चलेगा। माननीय न्यायालय क्या कहता है वो तो उनके निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी सरकार जो आदेश जारी किया उसमें स्टैंड है। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे और मनीष कुंजाम के बयान पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण को लेकर सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही धर्म स्वतंत्र विधेयक लेकर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धर्मांतरण कर प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को प्रभावित या समाप्त करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध धर्मांतरण के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। देखिए, जैसा स्कूल वाले भेजते हैं उसी के आधार पे वो छपाई होता है और ऐसा कहीं कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग का एक शासन का पहले से नीति है, बीच में कोई रिटायर हो गया तो वो सत्र पूरा वो कंप्लीट करता है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें सहमत रहते हैं कि अंतिम सेशन समाप्त तक वो नौकरी करें। नहीं, अभी कोई फीस नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम लोग सभी आत्मदान के लिए अलग से राशि जारी कर रहे हैं। सर एक सवाल था कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने प्रस्तावित बस्तर दौरे को लेकर कहा कि मानसून शुरू होने से पहले वे प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए जिलों में खेती किसानी की तैयारियां, खाद बीज की उपलब्धता और कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। रामविचार नेताम ने कहा कि दौरे के दौरान ये भी समीक्षा की जाएगी कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को और आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है या नहीं। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। देखिए, मानसून का आगमन करीब करीब हो गया है और मानसून के पहले हम लोग का कृषि विभाग का बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो एक बार सभी उन जिलों में जा कर के वहाँ की जो मूलभूत जो आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं, और उसके आधार पे हमारे विभागीय बहुत सारी योजना तो चल रही हैं, लेकिन उन योजना का लाभ सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी हम सब समीक्षा भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी कुछ और करने के तो हम लोग निर्णय भी करेंगे। ऐसा समझ कर के पूरा डिपार्टमेंट हमारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब
नक्सल आज पूरा मुक्त हो गया, नक्सल मुक्त हो गया पूरा छत्तीसगढ़ और ख़ास करके बस्तर का वो सुदूर अंचल, जहाँ नक्सलियों के आतंक अत्याचार के वजह से बहुत सारे विकास के कार्य जो है अवरुद्ध हो गए थे। अब चूँकि नक्सल मुक्त हो गया पूरी तरह से, वहाँ नक्सली समस्या का उन्मूलन हो गया है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के उनके उनका जो अभियान रहा, अभियान ही नहीं बल्कि उन्हें टास्क बेस पे उन्होंने जो काम किया, उस आधार पे अब पूरा नक्सल मुक्त हो गया है। तो ये अब लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें अब हैं, तो उन क्षेत्रों में कैसे हम लोग सभी डिपार्टमेंट मिल के उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार भी हम दे सकें, कृषि के साथ जोड़ सकें, उद्यानिकी के साथ जोड़ सकें, पशुपालन के क्षेत्र में उनको क्या क्या हम कर सकते हैं, और ऐसा समझ करके हम लोग का एक उस क्षेत्रों में दौरा है और जगह जगह जाएंगे कि जो नवाचार हो रहा है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उनका भी अवलोकन करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि कैसे हम उन क्षेत्रों में हमारा जैविक खेती को भी हम बढ़ावा दे सकें, प्राकृतिक खेती की ओर लोगों का झुकाव कैसे बढ़ सके। बहुत सारे नवाचार हुए हैं तो उनका भी